present day of social media, network marketing and all this, जहाँ स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा है, जहाँ हम लोगों से कम मिल रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ही। बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आजकल रिव्यूज़, स्टार रेटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है आपको डिसाइड करने के लिए कि ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है। आप अमेज़ॉन पे जाते हैं कोई चीज़ बाय करने, स्टार रेटिंग देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं। आप एयरबीएनबी बुकिंग कराने जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं रिव्यूज़ कैसे हैं, स्टार रेटिंग क्या है, कस्टमर कैसे हैं। आप अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे हैं, लोग रिव्यू नहीं दे रहे, आपको दे रहे हैं 4 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, गुड एक्सपीरियंस, इट इज़ अ नाइस प्लेस, ये बोल के छोड़ दे रहे हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं एक होम स्टे ओनर है आपके अराउंड ही है जिसको रिव्यूज तो अच्छे मिल रहे हैं, डिटेल्ड रिव्यू मिल रहे हैं, एक प्रॉपर गेस्ट ने टाइम लगा के पूरा ऐसे लिखा है, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वी वेंट टू द प्लेस, फ्रॉम मॉर्निंग वी हर्ड द sound of birds, then in the afternoon they organized us a very nice trip, food was very high quality, or detailed experience. So this is the difference between a good homestay, a good rated homestay and a good homestay. रिव्यूज तो हैं बट डिटेल्ड रिव्यूज, इतना टाइम लोगों ने लगाया आपके लिए रिव्यू लिखने के लिए, तो ज़रूर वो अच्छा टेस्ट लेके गए थे। इसीलिए क्योंकि कोई भी आज की दुनिया में मनी तो देता ही नहीं है, टाइम भी नहीं देता है, फ्री में कुछ नहीं है। लेकिन अगर गेस्ट खुश होके गए हैं, एक्सपीरियंस अच्छा लेके गए हैं, वो बैठते हैं, डिटेल्ड रिव्यू एक एक चीज़ लिखते हैं, क्योंकि वो जब वो रिव्यू लिख रहे हैं ना, तो एक्चुअली वो अपने इमोशंस को फिर से रिलीव कर रहे हैं। they came to a place, they enjoyed, they had fun. Now they are sitting in a cubicle in Gurgaon in 20th floor. But when they are writing review ना, they are actually reliving that memory. वो खुशी से वो लिख रहे हैं, उस इमोशन को फील कर रहे हैं, और यही आपको डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन अ नाइसली रेटेड होम स्टे एंड अ गुड होम स्टे। आज उसी की बात करते हैं। सो गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल। हाउ एज अ होस्ट वी हैव टू एंश्योर that our reviews are good, 5 star of course, and at the same time detailed with proper emotions। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल है, देखिए हर चीज अगर आप सिंपल वे में लेके जाएंगे, लॉजिकली लेके जाएंगे, वो चीज आसान हो जाती है। हर चीज की चेकलिस्ट नहीं बना सकते आप इसको खाली ऐसा सोचिए कि अगर आप गेस्ट हैं, तो आपको क्या चीज अच्छी लगी। आप जब किसी चीज़ कोई आप भी तो ट्रैवलर कभी ना कभी बनते हैं। जब आप ट्रैवल किए, आप किसी होम स्टे में गए, किसी होटल में गए, और कुछ एलिमेंट्स आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग लगे, वो क्या एलिमेंट्स थे या उसके पीछे क्या काम किया गया था, उसके बारे में सोचिए, समझिए, और वही चीज़ आप प्रोवाइड कीजिए। सिंपल है, क्योंकि हम सब तो ह्यूमन्स हैं, हमारी कुछ डिज़ायर्स तो कॉमन ही हैं। तो उसी कॉमन डिजायर को लेते हुए आज हम वो 10 एलिमेंट्स बात करेंगे एक बुलेट पॉइंट्स में, जिससे आप अगर उसको ध्यान में रखेंगे, और जरूरी नहीं है बुलेट पॉइंट्स आप चेकलिस्ट की तरह करें, ये एक पॉइंट्स है जो आपको एक बार विजिट करने हैं अपने दिमाग में। उसके बाद स्लोली एंड स्लोली दिस विल बी पार्ट ऑफ यू डोंट हैव टू इवन थिंक, दे विल कम आउट ऑटोमेटिकली। सो पहला बुलेट पॉइंट जो है, एक्सीलेंट हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी ऐसी चीज है, ऑफकोर्स वो सिखाई जाती है कॉलेजेस में, सब में, बट आप प्रॉब्ली ट्रेंड होंगे हॉस्पिटैलिटी में, या आपकी फैमिली का वो बैकग्राउंड होगा। सी हमारे इंडियन फैमिली में हॉस्पिटैलिटी इट्स इनबिल्ट। गेस्ट आते हैं, हमारे लोग आते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, और हम उनको मेक श्योर करते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा हो। अगर कोई प्लान कर रहा है, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, तो आप उसको घर में जगह देते हैं, खाना देते हैं, उनके हिसाब से अपना टाइम टेबल भी शायद चेंज कर लेते हैं, अपना वर्क टाइम टेबल भी चेंज कर लेते हैं, उनके लिए प्लान करते हैं आउटिंग, एक्सकर्शंस, बिकॉज यू वांट देम टू गो बैक हैप्पी, यू वांट देम, बिकॉज यू सी इट्स अ गिव एंड टेक। आप कल उनके गेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारी इंडियन की इनबिल्ट हॉस्पिटैलिटी हमारे खून में है। एक होम स्टे है राजस्थान में, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे एक दादाजी हैं। वो दादाजी कुछ नहीं करते, शाम को गेस्ट के साथ एक चाय पी लेते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है, फ्री हैं वो, और फिर वो चाय के साथ गेस्ट के साथ अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, अपने राजसी कहानियाँ। वो एक फैमिली बैकग्राउंड उनका शायद एक राजसी बैकग्राउंड है, तो वो कहानियाँ,
घोड़ों हाथियों की कहानियाँ और ऐसा अपने एक्सपीरियंस, और गेस्ट मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. दे टेक बैक गुड मेमोरीज. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द होम स्टे, बट देर इज अ होम स्टे विच इज़ वेरी फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ दादाजी. तो देखिए, ये सटल हॉस्पिटैलिटी एंड इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन योर गेस्ट. बाकी क्लेanलीनेस एंड कंफर्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है. ऑफ कोर्स क्लेanलीनेस आपकी स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए. क्लेanलीनेस में भी आपको क्लियरली होना चाहिए. सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं: किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, वॉशरूम, अल्टीमेट स्पिक एंड स्पैन. प्रोवाइड ट्रेनिंग टू योर क्रू, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू योर हाउसकीपर्स. इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो. सिंप्लिसिटी चाहिए, बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, लेकिन क्लीन चाहिए. थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है अटेंशन टू डिटेल्स. जब क्लाइंट्स आते हैं वो टाइम बिताते हैं आपकी प्रॉपर्टी में, उसको निहारते हैं, समझते हैं. तो डिटेलिंग जैसे हमारे काटकुनी होम से में एक चीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी की है, लेकिन एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा. जैसे हमारे यहाँ ना कहीं भी कोने नहीं है. कोने इन द सेंस, अगर टेबल होता है तो उसका एक कोना होता है, शार्प एज सी बनती है. अब वो एज क्या है, जनरली क्या होता है, मूवमेंट के दौरान या बच्चे अगर खेल रहे हैं वो एज उनको लग जाती है. इट्स पेनफुल. तो हमने मेक श्योर किया है कहीं भी एजेस ना हो. अगर एजेस थी, हमने उनको फाइलिंग करके राउंड ऑफ किया है. तो ऐसी डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, गेस्ट इसको नोटिस करते हैं. कई गेस्ट बिना हमारे कहे ये चीज़ नोटिस भी कर चुके हैं, हमें पर्सनली बता भी चुके हैं, शेयर भी कर चुके हैं, अपने रिव्यूज़ में भी उन्होंने डाला है. तो देखिए, वो डिटेल्स ना बड़े काम आते हैं. आपको पता नहीं लगता है, बट दे हेल्प. फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं इसके बारे में बात करता हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी नीड क्या है, वो किस पर्पस से, उनका प्लान क्या है. वो घूमने आ रहे हैं या फैमिली के साथ बस चुपचाप एक किनारे में पड़े रहना चाहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते. कई बार ओवर कम्युनिकेटिव भी नहीं होना है, बिकॉज सम पीपल जस्ट वांट टू स्टे अवे. तो फर्स्ट कम्युनिकेशन आपको रखनी है. एक जनरल आइडिया बनाना है कि इनका प्रोग्राम क्या है. फैमिली टाइम दे वांट टू स्पेंड, दे वांट टू गो अराउंड प्लेसेस. उनके उस हिसाब से उनकी प्लानिंग में हेल्प कीजिए, ऑफर कीजिए. लेना ला लेना उनका काम है. अलग है पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस. अभी ये क्या है ना, होटल में और होम स्टेज में यही डिफरेंस है. पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है, और ये बहुत वैल्यू करते हैं गेस्ट, कि गेस्ट का होस्ट से इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसके घर में आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है लाइक यू आर गोइंग टू अ फैमिली मेम्बर. तो वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपको बहुत ही बढ़िया डिफ्रेंशिएटर देता है एक नॉर्मल स्टेज से, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल से. और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फूड. मैं बार बार बात करता हूँ, फूड इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. फूड से बढ़िया एंटरटेनमेंट दुनिया में है ही नहीं. आप खुद ही ट्राई कीजिए. आप बोर होते हैं फैमिली के साथ, तो क्या करते हैं, यार चलो आउटिंग में चलते हैं, कुछ खा आएंगे. जब आप बाहर भी जाते हैं, आप घूमने जा रहे हैं, फॉर दैट से श्रीलंका जाइए, बाहर जाइए, यूरोप जाइए, आप क्या बोलते हैं, यार यहाँ का ना ये वाला फूड ट्राई करेंगे. तो एंटरटेनमेंट फूड से अच्छा क्या है. अब वो आपको ध्यान रखना है कि एक्सकर्शन, जब भी आउटिंग हो रही है, स्टे, फूड बहुत बहुत मायने रखता है. एक बड़ा रेशियो रखता है सेटिस्फैक्शन फैक्टर में. उसकी क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए. वो कस्टमाइज हो सकता है तो वो कीजिए, जैसे गेस्ट की रिक्वायरमेंट से फुलफिल कीजिए. मैं ये नहीं कह रहा 4 कोर्स 8 कोर्स मील रखिए, कॉन्टिनेंटल रखिए, बट फूड, सिंपल फूड भी बड़ा प्यारा लगता है कई बार. सो क्वालिटी हैज़ टू बी गुड. गेस्ट से बात करके, कम्युनिकेट करके उनको वो चीज़ प्रोवाइड कीजिए. और अब इस पे देखिए, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि आप पर्सनलाइज्ड हैं, आप होम स्टे हैं, तो आप रूल्स रेगुलेशंस तो रखेंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फ्लाउट नहीं कर सकते. समटाइम्स यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. तो पॉइंटर है आज फ्लेक्सिबिलिटी. और फ्लेक्सिबिलिटी आपको होना जरूरी है, बिकॉज होम स्टे में ना बंदा पर्सनल रिलेशनशिप बनाता है, एक उस हिसाब से आता है कि यार यहाँ पे ना मेरी बात सुनी जाएगी. तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए. बहुत रिजिड होना काम नहीं करता है कई बार. अगर आप गेस्ट की प्रॉब्लम को समझेंगे, हो सकता है उन्होंने बुकिंग कराई, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, उन्होंने कहा सर 2 दिन चल सकती है, तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं सर बुकिंग होगी, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो 15 डेज में इतना रिम्बर्स होगा, 20 डेज. ठीक है, वो रिक्वायरमेंट आप रखिए, बट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग देम विद सॉल्यूशंस विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग रेगुलर गेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस विद योर गेस्ट. नेक्स्ट कम्स इज प्रॉब्लम रेजोल्यूशन. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का ही पार्ट है. उनकी प्रॉब्लम को समझिए. कई बार क्या होता है, लोग आते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. मिल्क, उनको प्रॉब्लम मिल्क वो वाला पसंद नहीं है, उनको आलमंड मिल्क पसंद है. तो अगर उनकी वो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन दीजिए ना, सर्विस दीजिए. दे आर रेडी टू पे, तो प्रोवाइड देम विद सॉल्यूशंस, दे विल बी वेरी हैप्पी. नेक्स्ट, फॉलो अप और फीडबैक होना बहुत जरूरी है.
आप आपने कम्युनिकेट कर दिया, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपने उनके रेजोल्यूशन भी की, लेकिन क्या आपने फॉलो बैक किया? हो सकता है जो आपने सोल्यूशन दी उनके लिए वो कारगर नहीं है। फॉलो बैक कीजिए। टैक्सी आपने अरेंज की, फॉर एग्जाम्पल आपने बड़ा अच्छा ड्राइवर, अपना पर्सनल ड्राइवर भेजा जिसको आप जानते हैं, मतलब दैट इज, और आपने बोला कि यार ये मेक श्योर करेगा आपके सब फुलफिल हों। आप अपनी तरफ से तो क्लियर हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनका कुछ इश्यू हो गया ड्राइवर से, दे हैड अ क्लैश, और क्या वो कुछ जगह जाना चाहते हैं, लेकिन वो जगह जो आपने उनके लिए डिज़ाइन की थी वो पसंद नहीं आई उनको, तो फॉलो बैक कीजिए। एक बार कॉल कीजिए, सर आप वहाँ गए, कैसा लगा आपको? मैम आप गई थी, आपको कैसा लगा? प्रॉब्ली दे विल कम बैक विद, मैम सर मज़ा नहीं आया। तो आप उनको क्विक सोल्यूशंस चेंज कर, डायनेमिक हो सकते हैं। ड्राइवर के साथ मेरी बन नहीं रही, तो एक फॉलोअप से क्या होगा, आप ड्राइवर को कॉल करेंगे, उससे बात करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और तुरंत ही जब फीडबैक वो देंगे और आपने फीडबैक का सोल्यूशन तुरंत दे दिया, सी दे विल वैल्यू दैट। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, और फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। लास्ट, हम सिंपली देखो कंसिस्टेंसी। नाउ कंसिस्टेंसी है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आप देखिए फूड इंडस्ट्री में क्या है, जब आप किसी फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बड़ा प्यारी लगती है, फॉर दैट सेक मैं कहूँगा बर्गर की सॉस आपको बड़ी अच्छी लगी, आप उस सॉस को खाने के लिए स्पेशली बर्गर ले रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि उस सॉस का जो पर्टिकुलर फ्लेवर आपको स्ट्राइक कर चुका है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब जा रहे हैं ना, आप उसी फ्लेवर को दिमाग में रख के जा रहे हैं, यार वो सॉस मिलेगी, बड़ी टेस्टी होती है, लेकिन वो सॉस का टेस्ट बदल गया, आप यू विल नॉट फील गुड। कंसिस्टेंसी इज द की। सो अपने जो होम स्टेज हैं उसमें आप सर्विसेज की वो कंसिस्टेंसी जरूर रखिए, बहुत ज़्यादा मत दीजिए, लेकिन जो भी आप दे रहे हैं ना उसको थॉरो दीजिए और कंसिस्टेंट रखिए। अगर आपकी सर्विस पहले एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी थी, आपने सब फॉलो अप लिए, आपने कम्युनिकेशन अच्छी की, ये सब चीज़ों को फॉलो किया, अब उसी होप को रखते हुए मद्देनज़र वो बंदा फिर से आपके पास आ रहा है, मैम फिर से आपके पास बुकिंग करा रही हैं, बिकॉज दे नो यू वैल्यू देम। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो आए ना, आपने उनको वो अप्रोच ही नहीं दी, आपने वो पर्सनल टच नहीं दिया, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं की, फूड ठीक था आपका, दे विल हैव अ बैड एक्सपीरियंस और फिर वो चले जाएंगे। लेकिन आपने वही चीज़ रिपीट की और उससे बेटर की। मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा कि पहला गेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है जो आ रहा है, लेकिन जो रिपीट गेस्ट है ना वो ज़्यादा वैल्यू रखता है और उस पर हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज रिपीट गेस्ट जो है ना वो इसीलिए रिपीट कर रहा है कि उसे पहले पसंद आया था। तो अगर पहले पसंद आया था और आपने दूसरी बार में उसकी रिक्वायरमेंट्स को, होप्स को मीट नहीं किया ना, वो बहुत बैड टेस्ट देता है। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, वही क्वालिटी वही सर्विस फिर से रिपीट करनी है, प्रॉबली गो अ नॉच अप, एक एक्स्ट्रा चीज़ उनको दे दो ताकि उनको फील स्पेशल हो कि यार हम रिपीट आए, उन्होंने हमारे साथ ये तो किया ही जो करते हैं, एक उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये भी कर दी, ये यादगार रहेगी, तीसरी बुकिंग कंफर्म है। तो देखिए आज हमने बड़े ही एक सटल वे में वो चीज़ें डिस्कस की हैं कि कैसे आपकी रेटिंग, रिव्यू, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सॉलिड हो सकती है। आई होप इट हैज़ हेल्प्ड यू। बाकी वी ऑलवेज आर ओपन टू सजेशंस, कमेंट्स, बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी वेयर एवरीबडी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द विजडम ऑफ ऑल ऑफ अस। प्लीज़ आपके पास कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आपका कमेंट लिया जाएगा, और अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत कमेंट है, तो पर्सनली हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, वी लव दैट।